संध्यावती देवार 7टी नियम। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने संध्या देवा समय रे एही 7टी नियम को पालन करती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा कृपा दृष्टि को बजाय रखि थांती। विवाहित महिला माने संध्या समय रे केउ सब भूल को करिबा उचित नुहे, एही विषय रे मु आपण मानको भिडियो आगरे बताइबा पई जाउछि। संध्या समय रे आपण माने एमिति कौन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबे, एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण मानको बताइबा पई जाउछि। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा द्वारा आपण माने मध्य एही 7टी नियम को पालन कले लक्ष्मी नारायण आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा कृपा दृष्टि को वर्षा करिबे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, संध्या समय जहाँकि दिनर अंत हेउथिबा एवं रात्रिर आरंभ हेउथिबा, एही समयटी को संध्या समय बोली माना जाई थाए। दर्शक बंधु, प्रथम कथाटी हैला, जो माने संध्या देउछंती सेमाने संध्या समयर सठिक समय को जानिबा दरकार। अनेक लोक एमिति भी अछंती जो माने संध्या समयर सठिक समय को न जानी संध्या देई दियंती। दर्शक बंधु, पूर्वपुरुष माने कहि जाइछंती किंबा आम शास्त्र रे मध्य उल्लेख अछि जे संध्या देबा समय रे किंबा संध्या देबा पूर्वरु कोन आपण माने स्नान करिबा उचित। जदि आपण माने आमिष खाइथिबे तेबे आपण किपरि संध्या देबे, एमिति अनेक सारा विचार आपण मानक मनरे निश्चय आसुथिबा एवं कौन पाई संध्यावती निज घरे देबा बहुत जरूरी अटे, एही विषय रे मध्य आपण माने जानिबा पई पाइबे। प्रत्येक विवाहित महिला माने जो माने संध्यावती देउचंती तेबे नियम गुडी को निश्चित भाव रे जानि रखंतु। दर्शक बंधु, जो मानक घरे संध्यावती दिया जाए नाही सेही घरर उन्नति केबे हेले भी होई परिबा नाही। आपण माने हुएत सकाळ समय रे व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे ठाकुरंक पाखरे केवल धूपबतीटिए बुलाई देउथिबे, किंतु आपण माने संध्या देवा समय रे विशेष भाव रे पूजार्चना करंतु, जहा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आपण माने एमिति संध्या देवा समय रे केउ केउ नियम को पालन करिवे। एहा को जानिबा पूर्वरु आपण मानक अनुरोध, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। दर्शक बंधु, प्रथम कथा, आपण माने संध्या केउ समय रे देबे। आपण माने संध्या समयर सठिक समय को जानि रखंतु। दर्शक बंधु, दिनर शेष एवं रातिर आरंभ आपण माने घंटार समय को देखंतु नाही। आपण माने बाहर को जाई एही समयटी को निर्धारित करंतु। प्रायतः एही समय रे प्रत्येक देवादेवी विशेष करी माँ लक्ष्मी मर्त्यमंडल रे विचरण करुथांती। जो घरे सठिक समय रे दीपटी को प्रज्वलन करा जाई थाए, माँ लक्ष्मी सेही घरे वास करिथांती। जो मानक घरे शालग्राम को मानुचंती, जो माने पूर्वपुरुष मानकर कथाटी को मानी चलुचंती, तेबे सेही माने ही एही सब उपाय को करिथांती। आपण माने देखुथिबे जो मानक घरे संध्याटी ठीक समय रे दिया जाउथिबा सेही घरर उन्नति बहुत जल्दी हेउथिबा। सेही घरर सदस्य माने निज जीवन रे उन्नति करुथांती। सेमाने जेउ भी क्षेत्र रे हाथ देइथांती सेथिरे सेमाने विजयी होइथांती। तेबे जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती सेमाने ध्यान रखंतो, दिनर शेष एवं रात्रिर आरंभ सेही समयटी को संध्या समय भाव रे विवेचना करा जाइछि। आपण माने थरे मात्र संध्या हेबा पूर्वरु बाहर को चली जिबे एवं आकाश को देखि निर्धारित करिबे जे एहा हेउछि संध्या समय। एबे जानिबा आपण माने संध्यावतीटी किपरि लगाइबे एवं आपणक घरर केउ केउ स्थान रे संध्यावती लगाइबे। प्रथम जगाटी हेउछि आपणक घरर ठाकुर घर। दर्शक बंधु, जेतेबेले आपण माने ठाकुरंक पाखरे दीपटी प्रज्वलन करुचंती, मने मने भगवान को आपणकर समस्या को जणाई दियंतु एवं आपण माने केउ सब समस्या दे गति करुचंती से सब मध्य माँ लक्ष्मींक निकटरे कहि देबे। दर्शक बंधु, एहा परे आपण माने निज तुलसी गछ मूलरे गोटिए दीप को प्रज्वलन करिवे एवं दीपटी को प्रज्वलन करि सारिबा परे ओम नमः भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 7 थर उच्चारण करी
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆପଣଙ୍କର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ଡାହାଣ ପଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତେବେ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଦୀପ ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟି କେବେ ହେଲେ ବି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୌଚ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅଧା ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ବିନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଇଁଠା ବାସନ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା, ନିଜର କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇବା ଏସବୁ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଘୋର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ରହିବା କଥା ଯେ ଯେପରି ଭଗବାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଘରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ କି ଯଦି ଅତିଥିମାନେ ଆମ ଘରଟିକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରଟି କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଜର ଘରଟିକୁ ସଫା କରିପାରିବେ।
किंतु जदि आपणक द्वारा संभव होउछि तेबे प्रत्येक दिन निज घरटी को सफा करिबा पई चेष्टा करंतु, जहा द्वारा भगवानकर आशीर्वाद आपण माने प्राप्त करि परिबे। दर्शक बंधु, जदि आपणक घरर कौनसी सदस्य माने रोग व्याधि रे पीड़ित अछंती, संध्या समय रे एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक घरे जिए भी रोग व्याधि रे पीड़ित अछंती सेमानकर रोग जंत्रणा खूब कम समय मध्य रे दूर होई जिवो। दर्शक बंधु, एही उपायटी आपण माने रेगुलार 6 रु 7 मास करिबा द्वारा आपणक घरु समस्त रोग जंत्रणा दूर होई जाई थाए। एहा शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि। दर्शक बंधु, आपण माने शुद्ध गाईर गोबर रे घसी प्रस्तुत करिवे। एहा परे सेही सुखिला घसी रे आपण माने किछि चंदन काठ सहित 2टी कर्पूर मिसाई देबे। तापरे सुखिला बेलपत्र को सेतिरे पकाई देबे एवं ताहाको भल भावरे जाली देबे। प्रथमे आपणक ठाकुर घरु आरंभ करी निज घरर चतुर्पार्श्व रे बुलाई आनिबे एवं निज मुख्य द्वार सामने सेही धुआं को लगाई देई आपण माने पुनर्बार निज ठाकुर घर को सेही धुआं को नहीं आसीबे। दर्शक बंधु, जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती निज परिवारर उन्नति पई एही गोटिए उपायटी को परीक्षा करी देखंतु। दर्शक बंधु, हुए तो आपण माननको गोटिए दिन रे सफलता प्राप्ति हेब नाही, किंतु आपण माने एही उपायटी को प्रत्येक दिन करिबा द्वारा गोटे दिन आपणक घरो समस्त समस्यार अंत होई जाई थाए। गाईर गोबर रे घसी प्रस्तुत करी जेउ घरे धूप दिया जाए माँ लक्ष्मी सेही घरे निवास करिथांती। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिछंती जे गोमातांक शरीर रे 33 कोटी देवादेवी वास करिथांती। आपण माने हुए तो जानि नथिबे जे माँ लक्ष्मी गाईर गोबर रे वास करिथांती। सेथिपाई तो आपण माने देखिथिबे प्रत्येक लोक माने गुरुवार रे निज मुख्य द्वार सामना रे गोबर पानी को सिंचन करिथांती, जहा द्वारा माँ लक्ष्मी सेमानक घर को आगमन करिबे। एवं जदि नूतन घरटीए केही निर्माण करुथांती तेबे सेही माटी रे मध्य गोबर पानी को सिंचन करिथांती। सेथिपाई गाईर गोबरटी बहुत पवित्र अटे। दर्शक बंधु, एबे जानिबा जदि आपण माने संध्या देबा पूर्वरु आमिष खाइथिबे तेबे आपण माने किभଳି भावरे संध्या देबे। दर्शक बंधु, संध्या समय रे संपूर्ण स्नान करिबा तो संभव नुहे। जेपरी मु आपण माननकु कहिथिली जे अधा स्नान करिबा परे जदि आपण माने आमिष खाइथिबे तेबे जल को नहीं निज मथारे सिंचन करिदेबे एवं स्वच्छ वस्त्र को परिधान करी संध्यावती लगाई देबे। किंतु आमिष खाइबा परे संध्या देबा को बारण करा जाइछि। सेथिपाई आपण माने एही सब नियम को पालन करी संध्या देबे। दर्शक बंधु, आउ गोटिए कथा, आपण माने संध्या देबा समय रे स्त्री स्तुप्तम एवं कनकधारा स्तोत्रम को पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। देखिबे एहाको करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी विशेष भावरे प्रसन्न होइथांती। दर्शक बंधु, समस्ते तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई चेष्टा करिथांती, किंतु प्रकृत रे जदि आपण माने श्री विष्णु को प्रसन्न कराई देबे एवं विष्णु सहस्र नाम को निज घरे श्रवण करिवे तेबे माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे प्रसन्न होइथांती एवं लक्ष्मी नारायण आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा कृपा दृष्टि को बजाय रखिथांती। दर्शक बंधु, केवल कर्म करिबा द्वारा आपणको सफलता मिली परिबो नाही। सेथिपाई आपण माने कर्म करिबा सहित धर्म मध्य करिबा उचित। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण माननको एही वीडियोटी भल लागि थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहूची, नमस्कार।